हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी मॉर्निंग पता है किस टाइम हो रही है? 11 बजे हो रही है, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ सारा काम फिनिश करके। और अभी मैंने मंदिर का दिया लगाया है, क्योंकि हस्बैंड जी भी अपने किसी काम में लग रहे थे और उन्होंने भी नहीं लगाया था। नहीं तो वो पहले लगा देते हैं, अगर वो पहले नहा लेते हैं तो मॉर्निंग में तो मेरे घर में ऐसे रहता है। और जब मैं नहा लेती हूँ तो मैं फिर अपने हाथ जोड़ लेती हूँ, शाम को फिर अच्छे से पूजा करती हूँ। तो ऐसे ऐसे रहता है। और देखो ये मंदिर के ऊपर ना फ्लावर की माला लगी, कितनी अच्छी लगती है। श्रीजा के बर्थडे पे लगा दी थी मैंने। तो श्रीजा सक्षम गए हैं स्कूल और खुशी चली गई थी। कल के ब्लॉग में आपको शेयर किया था। श्रीजा बहुत उदास हो जाती है, अब तो वो ठीक है मतलब। और पहले मतलब उसको अब मैंने बहुत समझाया कि जब कोई आता है तो हैप्पी होना चाहिए, लेकिन जब कोई जाता है तो उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आया उसको जाना ही है ना। रियलिटी है ना दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई परमानेंट रुकने के लिए आता है, चाहे वो कोई भी हो। जहां से आया उसको वापस जाना होता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो वापस आते हैं। तो श्रीजा का ये हाल हो जाता था। मतलब श्रीजा बहुत रोती थी, पूरे दिन उदास रहती थी। उसको हमें मनाने के लिए कहीं बाहर ले जाना पड़ता था, कुछ खिलाना पड़ता था, कुछ मतलब उसको कुछ कुछ करके ना सही करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पहले बहुत रोती थी वो, तो ऐसा होता था। लेकिन अभी वो थोड़ा सा समझदार हो गई है, तो ये अच्छी बात है। और खुशी चली गई तो खैर सूना सूना लग रहा है। उसको भी याद तो आ रही होगी, लेकिन जाना भी जरूरी था। और अभी मैं अपना काम फिनिश करके बैठी हुई थी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी बीन्स की सब्जी। और आज लंच की छुट्टी करूंगी। आज मेरा मूड नहीं है यार लंच बनाने का। मतलब मैं लंच भी बनाती हूँ, डिनर भी बनाती हूँ। आज मैंने अभी दही जमाने के लिए रखी है ताजी ताजी। तो हस्बैंड जी को ताजी फ्रेश दही डॉक्टर ने बता रखी है। और यहाँ पे कुछ बीन्स की सब्जी है जो कि बच गई है थोड़ी सी। तो पता नहीं यार क्यों मेरे को आज लग रहा है कि लंच में इसी से काम चला लेते हैं। नहीं तो मैं रोज कुछ ना कुछ बनाती हूँ। देखो कितनी सारी सी बच रही है और दही जमी रखी है फ्रिज में। तो ऐसे ऐसे सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ तो हस्बैंड से पूछती हूँ कि ऐसे काम चल जाएगा या नहीं। और इधर कुछ खीरे वगैरह भी रखे हुए। खीरे थोड़े ज्यादा लाई थी। खीरे लंबे लंबे कट करके खाते हैं ना, मसाला डाल के अच्छे लगते हैं और गर्मी में खाने चाहिए। हाँ जी, वो खा लोगे बीन्स दही से रोटी खा लोगे दोपहर में। आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चल जाएगा काम। अच्छा ये रेस्ट करने। और मेरे ना बीच बीच में कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है। मैं आपको बताऊं, तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है आजकल। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से मैंने काम का बर्डन कुछ ज्यादा ही ले लिया, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया। जैसे सर्जरी के कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरे को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वाली प्रॉब्लम मेरे को वापस लग रही थी। परसों मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरा फेस बहुत डाउन होता रहा, आंखें बिल्कुल अंदर करती जा रही है देखो। तो मैंने डिसाइड किया कि काम का प्रेशर कम लूंगी। मेरे को ना ये भूत सवार रहता है काम का कि ये भी कर ले और ये भी कर ले। उसके चक्कर में मैं बहुत ज्यादा मेरा वेट डाउन होता जा रहा है बिल्कुल। तो हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो। तो ऐसे ऐसे है। तो मैं भी बस सोच रही हूँ कि रेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है। और मैं पता है क्या करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड के अंदर वीकनेस होती है, बच्चों के अंदर होती है, तो हर 2 घंटे बाद का टारगेट रखती हूँ उनको। कुछ कुछ ना, जैसे बीमार होकर उठते हैं बच्चे, कभी बुखार उखार हो गया या हस्बैंड की तबीयत अच्छी नहीं हो रही, हर 2 घंटे बाद उनको देती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो उससे उनकी बॉडी ठीक हो जाती है। लेकिन ये मैंने आज तक कभी अपने ऊपर ट्राई नहीं किया, चाहे मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि हम लेडीज का प्रॉब्लम पता है क्या, हम दूसरों के लिए बहुत इजीली कर लेते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। और घर में कोई कितना भी प्यार करता हो, कोई भी ऐसा नहीं होता। देखो मेरे पापा की फोटो लगी हुई थी। और घर में आपको कितना भी कोई प्यार करे, कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपके लिए इतना कुछ करे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। और आजकल ना इस तरह की चीजें बहुत खानी चाहिए, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है और नारियल पानी वगैरह। तो आप लोग क्या करते हो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, जरूर कमेंट करके बताना। और मैं सोची आपसे बात करते करते खीरा कट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं लेट जाऊंगी और फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। मेरे पैरों का पेन और मेरी बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा चल रही है। तो सोचिए 4-5 बहुत छोटे छोटे साइज के खीरे हैं ये, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। तो इनको कट करती हूँ और हस्बैंड को भी खिलाऊंगी, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। किडनी पेशेंट को डॉक्टर बताते हैं कि ककड़ी खीरा अच्छा होता है, उनको खिलाना चाहिए। ककड़ी खीरा तो जब डायलिसिस चलता है ना पेशेंट का, तो तब भी। और तो पता है खीरे को ऐसे कट कर लो, मार्केट में मिलता है ना, कभी कभी आप जाओ गर्मी में। वैसे मैं बाहर की कटी हुई सैलेड नहीं खाती हूँ, उसमें मसाला डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन हस्बैंड जी को मसाला डाल के नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, कड़वा तो नहीं है। कभी कभी ना कोई खीरा बड़ा कड़वा निकल जाता है, वो सा टेस्ट।
खराब कर देता है, उससे बढ़िया। मुझे लग रहा है छोटे वाले खीरे ना ज्यादा अच्छे होते हैं, जो बड़े खीरे होते हैं उनके अंदर बीज भरे होते हैं, बीज अच्छे। खीरा कट किया, उधर वाले खीरे पे काला नमक डाला, इधर वाले पे नहीं डाला, क्योंकि मुझे काला नमक डाल के या मसाला डाल के खीरा पसंद है, और सक्षम को भी इस तरह से खाना बहुत पसंद है, मेरे बेटे को। चलो हस्बैंड जी भी खा लेंगे, हमको बिना नमक वाला दूंगी। आप भी आओ, नमक वाला मत खाना, बिना नमक खाना, ठीक है। खीरा तो वैसे भी अगर कोई काट के दे दो तो खा लेंगे, नहीं तो इनको कुछ याद नहीं रहता, लेटे रहेंगे। हाँ हाँ तो खीरा खा के लग रहा है छोटे छोटे खीरे काफी अच्छे निकले है ना जी। मेरे को बढ़िया आ रहे कहते तो छोटे छोटे क्यों लाई, और इतने बढ़िया निकले ये खीरे, छोटे छोटे, इनमें बीज भी बिल्कुल कच्चे कच्चे से थे। और खीरा, ककड़ी और क्या क्या चलती है गर्मियों में, सैलेड और फ्रूट्स, खरबूजे, तरबूज, और क्या चल रहा है, चीकू, आड़ू और आलू बुखारे बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। मैंगो वैसे मैं बच्चों के लिए कम ला रही हूँ, इस बार तो लाई नहीं, खीरा ककड़ी लाती हूँ बस। चलिए हाँ, लीची बहुत अच्छी आ रही है, लीची मुझे बहुत टेस्टी लगती है वैसे, लेकिन अभी नहीं आई है घर पे। और तो फिर अभी मैं बैठी हूँ खाली, तो मैं सोची हूँ कुछ रेस्ट करूंगी और आप लोगों से कुछ जरूरी बात करूंगी। आज एक मन में बात याद आ रही थी शेयर करने के लिए यार, आप लोगों से सारी बातें शेयर करती हूँ तो ये वाली बात क्या छुपाना। कभी कभी ना हम लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का ना खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। और आज ना मेरी गलती की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। सच बताऊं तो अगर ये गलती ना की होती तो शायद लाइफ बेटर होती। और मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां ऐसी गलती करती हैं। चलिए आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी होने के बाद की बात है, तो श्रीजा बहुत छोटी सी थी, और तब हस्बैंड का जॉब काफी अच्छा था, हम लोग जयपुर में रहते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लाइफ बहुत हैप्पी चल रही थी। और कभी नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसा मोड़ लेगी कभी, क्योंकि देखो लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, सोचते थोड़ी ना कि हमारी लाइफ में कुछ हो जाएगा। कौन सोचेगा कि मेरे हस्बैंड बीमार होंगे, उनकी किडनी प्रॉब्लम होगी, मेरे को ये सब करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, तो लगता था कि जिंदगी हमेशा अच्छी अच्छी ऐसे ही चलती रहेगी। तो और वहां पे मेरे को याद है कि एक रिलेटिव थी, वो अनमैरिड थी, तो उन्होंने एक फॉर्म फिल किया था उसका, जैसे बीएड वगैरह का फॉर्म भर लेते हैं ना, तो बीएड का फॉर्म फिल किया था। और राजस्थान से उस टाइम पे बहुत इजीली लोगों के नंबर आ जाते थे, जब मैंने किया था वहां पे ये बहुत इजी था। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया, उसके बाद बुक में स्टडी किया, आराम से स्टडी कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता है अभी मेरे को मेंटल स्ट्रेस और ये लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ। तब लाइफ में बहुत सुकून शांति सी थी। तो प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, और मेरा नंबर भी आ गया। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड राजस्थान में काफी रहे हैं, तो वो इसमें ही थे कुछ सरकारी जॉब में, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया था कि आप करवाओ, भाभी जी को करवाओ, कि मैं पूरी हेल्प करूंगा, और उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब सब चीजों की सेटिंग थी हमारी कि सब चीज क्लियर हो जाएगी, और मैं भी करने के लिए तैयार थी। फिर ऐसे ही बस सब चीजों की तैयारी थी, सब कुछ हो रहा था अच्छा। फिर हस्बैंड ने एक दिन बोला कि यार क्यों तुम इतने पचड़ों में पड़ रही हो, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और धीरे धीरे प्रमोशन ही होता है, डिमोशन तो किसी का होता नहीं, आगे बढ़ता ही है इंसान। तो मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, और तुम और श्रीजा आराम से रहना। गौरी श्रीजा नाम नहीं रखा था, उसको गौरी बोलते थे हम प्यार से। तो ऐसे तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगी। फिर इन्होंने एक दो बार बोला, तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ यार क्यों परेशान होना है, क्यों एक अच्छी लाइफ को छोड़ के क्यों मैं भागदौड़ की जिंदगी अपनाऊं। और फिर मैंने वो नहीं किया, और आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो किया होता तो आज लाइफ बेटर होती। तो इस तरह से मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती हैं, सब कुछ सेटल होता है लाइफ में, आगे कुछ हमारे लिए अच्छे रास्ते खुलते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार सब कुछ तो अच्छा है, फिर हम करके क्या करेंगे, है ना, हम क्यों ना घर पे आराम से रहें। तो वाली बात है। और पता है बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा भी मैंने देखा है कि उनकी शादी से पहले मतलब उनके सामने एक बड़ी वो दोराहा सा आ जाता है कि वो शादी करें, उनकी पेरेंट्स जोर देते हैं कि शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है। लड़की के मन में होता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, लाइफ में कुछ करूं। हस्बैंड अपने काम से निकल गए हैं और मुझे बाय करके गए हैं अभी बाहर से, तो मैं गेट बंद करके आती हूँ पहले। तो ऐसे ऐसे
और बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में ऐसे दो राहें आते हैं कि वो सोचती है कि वो जॉब करें कि शादी कर ले, मैं पेरेंट्स के कहने से क्या करें। तो पहले गेट बंद करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। धूप बहुत तेज है, बाहर गर्मी है काफी। जो मैंने दही जमने के लिए रखी है, धूप में जल्दी जम जाएगी। तो ऐसे ऐसे होता है। और पता है, अगर आप में से कोई भी ऐसा मुझे देख रहा है जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, या जिनकी शादी होने वाली है और वो कुछ पढ़ाई कर रही हैं, जिन्होंने कुछ करने की कुछ पैशन है, तो उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि लाइफ में पहले कुछ करना, अपने पैरों पे खड़े होना, शादी बाद में करना। क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जब खुद कुछ करते हो ना, तो लाइफ में आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो। जिंदगी में आपको कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है ना दोस्तों, ये रियलिटी है। और पता है, बहुत सारी लेडीज का शोषण ही इसलिए होता है क्योंकि सबको पता होता है कि ये कहाँ जाएगी, ये खुद कुछ करती नहीं है, इसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, या तो हस्बैंड पे डिपेंड है। देखो, लड़कियां कहाँ पे मजबूर हो जाती हैं? मजबूर होती हैं जब ससुराल में वो डिपेंड होती हैं, ससुराल वालों पे या हस्बैंड पे। और अगर ससुराल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर कहाँ जाती हैं? मायके जाती हैं। मायके जाके वो अपने फादर पे, ब्रदर पे डिपेंड रहती हैं फाइनेंशियली। तो सबको पता है कि, और लड़की को भी पता होता है कि मैं यहाँ पे इनसे दबूंगी, वहां से वहां पे जाके उनके अंडर में रहना है। तो वो झेलती रहती है सारी प्रॉब्लम्स को। मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम ने तो एक चीज दिखाई ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम ही हो गया। तो कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लाइफ में किया होता तो आज काम आता, लेकिन मैं कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं यूट्यूब करती हूँ मेरे, और मैं चाहती हूँ उसको आगे बढ़ाऊं। इसके लिए आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। थोड़ा शेयर कीजिएगा और उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, है ना। तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मेरी वीडियोस को, जिससे कि आगे हेल्प मिले। देखो, मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है जब मैं रोज मिलने आती हूँ आपसे, है ना। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को वेट रहता होगा कि शिप्रा का वीडियो इस टाइम पे आता है। 12 से 1 बजे के बीच मेरा कोशिश रहता है कि मैं वीडियो डाल दूं अपना। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हॉस्पिटल गई हूँ या फिर कहीं जरूरी काम से बिजी हूँ या कोई आ गया। और आज आप लोग कमेंट करके ये बताना कि किस किस को वेट रहता है कि शिप्रा की वीडियो का टाइम हो गया, आ गया होगा। तो किसको वेट रहता है कि आते ही फोन पे क्लिक करें। कभी कभी पता है, लड़कियां ये कहती हैं कि लड़की होना एक गुनाह है। कल मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रही थी, नाम किसी का नहीं लूंगी, यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उस पर भी बहुत लोग बवाल कर लेते हैं। देखो, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है ना, हम बाहर से देख के उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। एक लड़की ना ये वाली बात तभी कहती कि लड़की होना एक गुनाह है जब वो लड़की लाइफ में बहुत कुछ झेल रही होती है। लेकिन जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैम्पर्ड होती है, वो सब कुछ अच्छा होता है, तो वो क्यों बोलेगी? लेकिन ये रियलिटी है। बस मैं यही बोलूंगी किसी भी लेडी को दोष देने से पहले, कि लाइफ में जब चीजें बिगड़ती हैं ना, तो लड़की को वाकई में बहुत झेलना पड़ता है, एक लेडी को बहुत झेलना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बीमार हुए, उससे बहुत सारे लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो गया। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, है ना। मेरी क्या गलती थी यार? उनकी किडनी फेल हुई, उनको बीमार, मैंने तो उनके लिए अपने आप को ही निछावर कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का बिहेवियर फिर भी मेरे प्रति चेंज हो गया। तो लड़की होना गुनाह है, इस उसमें भी कह सकते हैं। मेरे को भी कभी कभी लगता है कि लड़की होना शायद एक गुनाह है, तो उसको झेलना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को, दूसरे की मेरी बेटियां हैं 2, मुझे गर्व है। तो गर्व सबको होता है, मेरे को भी बहुत प्राउड है कि मैं एक लेडी हूँ, 2 बच्चों की मदर हूँ। और मेरे को इस चीज पे भी बहुत, मैं अपने आप को बेचारी नहीं समझती हूँ। कोई लोग मेरे को ये कमेंट करते हैं ना कि मैं बेचारी नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं अपने आप को बिल्कुल भी बेचारी नहीं मानती। अबला नारी बेचारी, वो पुरानी चीजें नहीं मानती हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मैं डट के खड़ी हूँ, अपने हस्बैंड का साथ देती हूँ, उनके लिए मैंने ये किया, वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बेचारी नहीं होती हैं लेडीज। लेकिन हाँ, कहीं कहीं इंसान ना, बहुत सारे लोग लेडीज को ये फील करा देते हैं कि मतलब लड़की होना एक गुनाह है। क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है कि लाइफ में अगर इतनी प्रॉब्लम्स रही आगे भी, है ना, और जैसे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर कैसे कटेगी जिंदगी? मैं बहुत चिंता में आ जाती हूँ इस चीज को सोच के, है ना। तो आप समझ सकते हो यार, मैं जिंदगी के जिस दौराहे पे हूँ आज, तो वहां पे सोच के लगता है कि लड़की होना एक गुनाह है। क्योंकि लड़की ना सारी चीजें अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, मतलब मम्मी के घर पे, मायके में भी नहीं बोल पाती, ससुराल में भी नहीं बोल पाती, कोई समझता भी नहीं है उसको। और
इतना कोई पूछता भी नहीं, रियलिटी है ये। अगर बेटे को कुछ होता है तो पहले उसको ही पहले नंबर पे उसको ही रखा जाता है, बहू को सेकंड नंबर पे रखा जाता है। मैं मतलब ये आम तौर पे एक चीज होती है, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। तो इस तरह से होता है, तो वहां पे इस सेंस में हम लोग ये कहें कि हाँ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतनी लोगों की जिंदगी बर्बाद ना होती, लेडीज की। तो ऐसे ऐसे है। पता है ये चीजें जब सामने आती है, जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी लड़की कोई भी लेडी जिनके आगे ऐसा रास्ता है कि वो उस पर चल के अपने आप को पैरों पे खड़ा कर सकती हैं, कामयाब कर सकती हैं, तो कीजिएगा। मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आते कि दीदी हम यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो यूट्यूब शुरू करना चाहते तो करो ना यार, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, वहां से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से और आगे जाएंगे। तो कुछ भी काम करना कीजिएगा। मैंने एक दिन टाइटल डाला था कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, मैं जॉब की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जॉब ही करूंगी या जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि एक जॉब ऑलरेडी मैं करती हूँ। मेरा यूट्यूब मेरा जॉब ही है दोस्तों। कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ नहीं समझते। जो वीडियोस बनाते हैं वो उनका जॉब ही है, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता ही है, ठीक है। तो एक जॉब मैं ऑलरेडी करती हूँ और एक जॉब में सोच रही हूँ कि अगर मेरे को लगेगा उसकी टाइमिंग या उसकी सब चीजें मेरे हिसाब से होंगी तो आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, और नहीं लगता तो फिर जबरदस्ती बर्डन लेने से तो बात नहीं बनती। और मेरे हस्बैंड भी तभी एग्री होंगे जब उनको लगेगा कि मेरे लिए सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो हर एक चीज में, देखो मैं अपने हस्बैंड की और अपनी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करूं तो मतलब वो हर चीज सोच समझ के तभी डिसीजन लेते हैं, खासकर मेरे बच्चों के बारे में। और जैसे कि मैं बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे मेरे घर के बहुत सारे डिसीजन मैं खुद लेती हूँ, और इतनी हिम्मत मुझे क्यों है? क्योंकि मेरे सर पे उनके हाथ है वो मेरे को इतनी छूट देते हैं। तभी तो मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं जो बहुत ज्यादा बंधी हुई होती हैं, बहुत ज्यादा कैदी सी होती हैं, मतलब उनको घर के डिसीजन लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता। लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ऐसे। तो कभी कभी लगता है यार अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी कुछ कर रही होती तो अच्छा होता। हस्बैंड जी तो हमेशा यही कहते हैं कि रहने दो यार, तुम ये काम मत करो, तुम बैठ जाओ। वो तो घर के काम को भी कहते हैं तुम क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो, मत किया करो। लेकिन मेरे को पता है नहीं करूंगी तो घर बहुत खराब हो जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। जेंट्स तो कहते ही है, देखो हम लेडीज उस चीज को छोड़ के नहीं बैठ सकती है ना। तो ऐसे ऐसे है दोस्तों। और मेरे हस्बैंड जी अपने काम पे निकल गए हैं अभी, और पता नहीं कितनी देर में आएंगे, जल्दी आएंगे वैसे तो। और बच्चे भी स्कूल गए हैं और मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी और थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी फिजिकल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं चल रही, थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ आजकल मैं। और मेरे को कुछ चेकअप कराने हैं अपने, क्योंकि मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तभी मेरे को पता चलेगा ये प्रॉब्लम्स मुझे क्यों फेस करनी पड़े। मे भी मेरा हीमोग्लोबिन भी शायद कम ही जा रहा है। फैन ऑन कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। और आपसे जाते जाते यही कहूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, आगे शेयर करना। कल के एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सब्सक्राइब कर लो यार जिसने नहीं किया, कर लेना, ठीक, बाय बाय।